चाल जी आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट काशफा हाशमी एंड आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो स्टोरी टाइम। जनाब, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अलग तरह का फन, मस्ती, एंटरटेनमेंट, गेम्स और जनाब क्या ही गपशप यहाँ पर होती है। तो आज के एपिसोड को भी हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हमारे स्टोरी टाइम के सेट पे कौन से प्यारे प्यारे से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे पूछने का। आपने तो पूछा नहीं मेरे से मैं कैसी हूँ। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आपके पास आएंगे बच्चों ने? नूर फातिमा तनवीर। नूर फातिमा तनवीर, ये तो काफ़ी लंबा नाम नहीं हो गया? तो हम आपको नूर बुलाते हैं, ठीक है। नूर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में पढ़ती हैं। तो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या होने वाले हैं? हो चुके हैं। रिज़ल्ट आ गया है? नहीं, आने वाला है। तो वो धक धक वाला मोमेंट है ना? मतलब रिज़ल्ट किसी भी टाइम आ सकता है। Yes. और नूर को तैयार रहना पड़ेगा, या तो मामा से शाबाश मिलेगी या तो फिर डंडों की बरसात होगी, है ना। एक ये भी मुझे बात बताओ कि अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मामा क्या सरप्राइज़ देती हैं, क्या ट्रीट देती हैं, क्या गिफ्ट देती हैं? हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। हाँ। कभी कभार आइसक्रीम आ जाती है घर में, और ठीक। कभी कभार हम किसी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। ये तो खूबसूरत सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड अब बताओ, जब बुरे मार्क्स आते हैं, ठीक है, जब बैंड बज जाती है एग्जाम्स में, तो फिर क्या बेटा मामा करती है वो भी बताओ। गुस्सा करती हैं। हाँ। फिर बाबा से भी थोड़ी डांट पड़ती है। हाँ, ये बच्ची सच्ची है भाई। लेकिन अच्छा, ये भी बात अब मुझे खुद बताओ कि वैसे ये इतना तो करना चाहिए पेरेंट्स को, है ना, कि अब आप भैया आपने मेहनत नहीं की इसलिए तो रिज़ल्ट बुरा आया। और अब जब रिज़ल्ट बुरा आता है, क्योंकि पेरेंट्स, पता है, बाबा आपको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, मदर आपके लिए जनाब दुआएं अलग से चल रही होती हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, और वो खाना पीना अलग से मदर्स ख्याल रख रही होती हैं। तो फिर बच्चों, जब रिज़ल्ट आ जाए बुरा, तो फिर इतना तो मार कुटाई और पिटाई आपकी बनती है कि नहीं? बनती है ना जी। एग्री करते हो? यस। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, एटलीस्ट उसने मान लिया, आपने मान लिया, वरना काफ़ी बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई हमने तो मेहनत की थी, वो बस हम पता नहीं क्यों टीचर की गलती होगी, उन्होंने नंबर कम लगा दिए होंगे। ये कहीं आप भी उन बच्चों में से तो नहीं है जो टीचर पर डाल देती हैं पेरेंट्स के सामने कि नहीं मामा मैंने तो अच्छा किया था, वो तो पता नहीं टीचर ने कम मार्क्स क्यों दे दिए? नहीं, ऐसे तो नहीं कहती मामा को? चले, अच्छी बात है। अब ये भी बताओ हमें नूर, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स फेवरेट है? क्योंकि मेरी मम्मा मैथ्स में बहुत एक्सपर्ट है, मुझे हर एक चीज़ समझाती हैं। तो फिर तो भाई मज़े हो गए आपके। मतलब मामा ही मैथ्स में एक्सपर्ट हैं, तो मैथ्स तो आपको पसंद होगी ना। यहाँ टीचर मुश्किल से अच्छे मिलते हैं मैथ्स के, आपको तो मामा एक्सपर्ट मिल गई मैथ्स में जी। तो ये तो कमाल की बात होगी। फिर तो आप बहुत लकी हैं भाई। इसका मतलब नूर की तो भाई मौजें लग गई कि मामा ही मैथ्स में एक्सपर्ट हैं। अच्छा नूर, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं आर्टिस्ट बनना चाहते हो? वाह, किस चीज़ में आपको कौन सी आर्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? सबसे ज़्यादा किसी घर की ड्राइंग करना। ओके। किसी बिल्डिंग की ड्राइंग करना। स्टिल लाइफ? जी। स्टिल लाइफ करना ज़्यादा पसंद है। जी। ओके, आपकी तरफ आएंगे। ये तो हमारी नूर आर्टिस्ट निकल आई। आपका क्या नाम है? इर्तज़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 में पढ़ते हैं। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? जनरल नॉलेज, जीके, वाक़फ़ियत आमा। तीनों नाम बता दीजिए। जीके, जनरल नॉलेज और वाक़फ़ियत आमा इर्तज़ा का फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा जी, इर्तज़ा वो क्यों पसंदीदा है? क्योंकि उसके अंदर वो इंफॉर्मेटिव पढ़ने को मिलती है। नॉलेज, भाई मालूमात बहुत सारी इनको सुनने को मिलती है। इर्तज़ा, ये इतना सीरियस हो क्या आप बैठे हुए हैं? इतने सीरियस हैं या अभी बस ऐसे ही हमें ज़रा एटीट्यूड दिखा रहे हैं? हाँ, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ओके, इर्तज़ा कह रहे हैं कि भाई बबलू ज़्यादा फ्री ना हो इनके साथ, बबलू से ज़्यादा जगाते हैं भाई इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मिस्टर बबलू? अरे मैं तो बहुत मजे में। वाह, क्या बात है। मतलब जिंदगी हो तो बबलू जैसी, इनके मजे ही नहीं खत्म होते भाई। क्या हाल है, कैसा रहा आपका आज का दिन? अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने रिंकू से दोस्ती तोड़ दी। ना करें बबलू, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? मतलब रिंकू से दोस्ती खत्म? बबलू, मैं तो मजाक में कहती थी कैमरा में कि भाई बबलू क्यों रिंकू की दोस्ती खत्म। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। आपने तो मेरी बात पे अमल कर दी। अरे मैंने अब बंटू से दोस्ती कर ली है। अब ये बंटू के बारे में मैं पूछती, पहले मुझे ये बताइए रिंकू से क्यों दोस्ती तोड़ी है?
अरे रिंकू बहुत करता था, कोई अच्छी चीज नहीं लाता था खाने को, ना पिज्जा ला रहा था ना बर्गर लाता था। रिंकू तो फिर आपका मैंने कहा मैं बंडू से कर लेता हूँ, वो बड़ा अच्छा लंच ला रहा था। अच्छा लंच ला रहा था। भूखे बबलू। बबलू आज से ना आपका नाम बबलू नहीं बी से बुक्कड़ होना चाहिए, ठीक है? यानी हर टाइम भूखे ही रहते हैं आप। हाँ जी अच्छा नाम है। हाँ अच्छा नाम है वैसे भी, बी से बबलू बी से बुक्कड़, ठीक है? अच्छा आप ये बताओ बबलू कि ये बंटू कौन है भाई? अरे बंटू हमारी क्लास में नया बच्चा आया है। नया बच्चा आया है और नए के आने की वजह से अपने पुराने दोस्त से दोस्ती तोड़ दी। बिल्कुल तोड़ दी, खत्म, फिनिश। मतलब अपने पुराने दोस्त के साथ दोस्ती कौन तोड़ता है ना भाई? एपिसोड 1 से हम देखते आ रहे हैं ये रिंकू बड़े अच्छे दोस्त हैं बबलू के, और आज के एपिसोड में सुने हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिली है जी, इन्होंने दोस्ती खत्म कर दी। आपने दोस्ती करनी है तो पुराने दोस्तों को साथ रखें और फिर न्यू दोस्त और बना लें। अरे ये पागल बच्ची कौन है? उसको भी साथ रखो, वो फिर हमारा लंच भी खा जाएगा। लंच बबलू, लंच को साइड पे कर दे भाई, जिंदगी से लंच को जरा कम इंपॉर्टेंस दे देंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा आपका। मतलब हर बात में लंच को इंपॉर्टेंस देनी है क्या? खाना इतना जरूरी है बबलू? जीने के लिए खाते, खाने के लिए नहीं जीते भाई। अरे आप उल्टा फॉलो करते हैं, खाते भी हैं और जीते भी हैं। आपको पता है ज्यादा खाने से फिर आप बीमार भी उतने ज्यादा होते हैं, ऐसा है कि नहीं नूर? है ना? जब अरे अभी ये बच्ची कह रही थी जब अच्छे मार्क्स आते हैं और पिज्जा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, तो मैं भी तो खाता हूँ ना। अरे तो लिमिटेड खाती होंगी वो, आपकी तरह थोड़ी ना कि वो 5 बंदों का खाना अकेली खा लेती होंगी। ऐसा तो नहीं कभी खाती होगी, इसी दिन डंडे ही पड़ते होंगे, फेल आती है फेल। अरे आप उनको डिक्लेयर कर दें कि वो फेल ही आती हैं, मतलब कभी कभी आती हैं ना, कभी कभी वो फेल हो जाती हैं, कभी कभी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। और फिर डंडे पड़ते हैं, डंडे। हाँ पढ़ते हैं, आपको भी तो पढ़ते हैं अपनी मामा अरे से। नहीं, मुझे कभी डंडे नहीं पड़े, मुझे तो बस मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा। बबलू झूठ ना बोलें, आपको अपनी मामा से डंडे भी पड़ चुके हैं, पिटाई भी लग चुकी है, ठीक है? आपका खाना पीना भी बंद हो चुका है, अब आप झूठ बोल रहे हैं, ये सबको पता ही है, आप बहुत मार खा चुके हैं। अरे नहीं अब आप बन रहे हैं कैमरा के आगे तो वो अलग बात है। अरे मुझे बस मुर्गा बनाते हैं, मुर्गा। मुझे लगता है बड़ा होकर मैं मुर्गा बन जाऊंगा। हाँ ये की ना आपने पते की बात, बड़े हो गए आप मुर्गा ही बनेंगे, मुझे भी यही आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि शेर में आप कहीं से शेर नहीं लगते हमें। अरे तो क्या मुर्गा लगता हूँ आपको? हाँ क्योंकि पता है क्यों? आपके जो बाल है ना वो दिन ब दिन मुर्गे जैसे बनते जा रहे हैं, है कि नहीं? है ना? बब्बर शेर जैसे है, बब्बर शेर। प्लीज बब्बर शेर के बाल ऐसे होते हैं? अरे बबलू ये हमारे सेट पे मौजूद हैं शेर खान, आप इन्हीं से जरा इंस्पिरेशन ले लो, उनके बाल देखें और अपने बाल देखें। अरे कितने फजूल है, कितने फजूल। किसके? आपके ना? अरे शेर खान के मेरे बाल देखे कितने प्यारे हैं। तो बबलू नहाते आप नहीं है, बाल आपके प्यारे, ऐसे नहीं होता। ओहो बहुत स्पाइक्स बन गए आपके। बबलू आपने बालों की तारीफ ना किया करें प्लीज, मुझे हंसी है, मेरी हंसी निकल आएगी, फिर आप कहेंगे कि हम आते हैं बच्चों की तरफ और ज़रा नूर के पास आते हैं। नूर हमें भाई कुछ सुनाओ, स्टोरी टाइम के सेट पे जो भी बच्चा आता है वो कुछ ना कुछ स्पेशल और कुछ ना कुछ अनोखा हमें ज़रूर सुनाता है, तो आप क्या सुनाने वाले हो आज? मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, उसका नाम है अनु खाला। अन्नू खाला? ओ अरे अन्नू तो खाला होता है, अन्नू खाला कहाँ से आ गई? अरे उनकी कहानी में खाला है ना, आपको क्या मसला हो रहा है अगर खाला या खालू हो? आप हम सुनते हैं ना कैसी है, ठीक है? चलें नूर सुनाए हमें अनु खाला। ओके। जो अनु खाला होती है ना, वो बच्चों की बहन की अम्मी की फूफो की शौहर की भाईजाद मुंह बोली बहन होती हैं। अरे ये कहाँ से चक्कर आ रहे हैं मुझे? हाँ बबलू आपका भी चक्कर आ रहे हैं, दिमाग हिल गया ना आपका भी? अरे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आगे। ये कह रही है उसकी खाला की मम्मी की अम्मी की मुंह बोले भाई, हाँ पता नहीं क्या कह रही है, ठीक है आगे नूर आगे बोले। तो अम्मी अबू ना उनको प्यार से अनु खाला कहते हैं। अम्मी अबू प्यार से अनु खाला कहते हैं, बच्चे भी उन्हें अनु खाला ही कहते हैं, ठीक है? हाँ बच्चों को नहीं पता कि वो उनके घर क्यों रह रही हैं, उनका उनसे क्या रिश्ता है, नहीं पता। बच्चों को नहीं पता? नहीं, बस वो वैसे ही अनु खाला बुलाते हैं। जी ठीक है। लेकिन उनको इतना पता है जिस चीज का उन्हें शौक है बच्चों को, अनु खाला को वो नहीं पसंद। ओके ओके कहानी खत्म। अरे अभी तो शुरू हुई है, आगे। एक दिन बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, अनु खाला पीछे आई, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग कंप्यूटर पे टक 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 करते रहते हो, मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगी। क्योंकि जो बच्चों को पसंद है वो
अनु खाला को नहीं पसंद। तो वीडियो गेम क्योंकि बच्चे खेले तो अनु खाला को अच्छा नहीं लग रहा। जी ठीक है। उन्होंने कहा कि मोटे मोटे चश्मे रख जाएंगे, रख दो। हाँ। वो नहीं रखेंगे तो वो बोलती रहेंगी, जब तक वो नहीं रखेंगे वो इतना बोलेंगी, इस वजह से बच्चे तंग आके रख देंगे। ठीक है। एक दिन वो लोग बाहर क्रिकेट खेलने गए। ठीक है। बॉल गलती से ना अनु खाला के कमरे के शीशे पे लग गई। ओके जी। अनु खाला के कमरे का शीशा टूट गया बॉल लगने से। ठीक हो गया। अनु खाला इतना चिल्लाई, उन्होंने बॉल पकड़ के फेंक दी। ओह, गुस्से से बॉल फेंक दी। गुड। हाँ, अभी तक तो समझ आ रही, मुझे लगता है आगे कुछ करेगी लड़की। ठीक है। हाँ। रोज शाम को दूध का गिलास लेके बच्चों के पीछे फिरती हैं, जब तक पीते नहीं फिरती रहती हैं। ये अनु खाला तो कम, ये तो पता नहीं कोई पता नहीं। ठीक है, ऐसी खाला हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है जी, आगे सुनाए। तो एक दिन ना वो लोग बाहर खेलने जा रहे थे, तो अनु खाला ने कहा कि अंदर बैठ जाओ, बाहर नहीं जाना। उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा क्यों? हाँ। वो कहते हैं बाहर दोपहर हो रही है, लो लग जाएगी। ओके, लो मतलब गर्मी लग जाएगी। ठीक है जी, गर्मी लग जाएगी तो बच्चों को कह रही है कि बाहर ना निकले। ठीक है जी। वो बोलती रहती हैं कि जाकर अपने कमरे में सो जाओ, जब तक वो नहीं जाते ना तब तक बोलती रहती हैं। उनको मजबूरन अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटना ही पड़ता है। बच्चों के पास वो एक दिन बैठ के अनु खाला अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी। सुनाते सुनाते वो सो गई उन्हीं के बेड पे। ओके। बच्चों ने बाहर आकर सोचा कमरे से कि ये रोज हमें तंग करती हैं, आज हम भी इनको तंग करते हैं। अरे वेरी गुड। हाँ। कमरे में सांप छोड़ दे, सांप। इतना खतरनाक। वैसे बबलू, अगर ऐसी खाला आपकी लाइफ में होती तो आप यही करते। हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर मेरी लाइफ में भी इस किस्म की खाला होती तो शायद मैं भी बबलू बन जाती थोड़ी देर के लिए। ठीक है जी, आगे। तो वो जब तक बच्चों के कमरे में सो रही थी, वो बच्चों के कमरे अनु खाला के कमरे में बच्चे गए। उधर जाके बाहर से एक पाइप लिया, उसके ऊपर चप्पल लगाई, पुरानी पानी वाला जो पाइप होता है जी। उसके ऊपर चप्पल लगाई। जी। ठीक हो गया। चप्पल लगा के उसको गीली मिट्टी के अंदर चप्पलों को डाला और दीवार के ऊपर निशान लगा दिया, ऐसे जैसे भूत उल्टे। भूत आ गया, भूत। डरपोक। अभी कहते हैं शेर है, ये डरते देखे कैसे फौरन से। ठीक है। अरे शेर भी भूत से तो डरता है ना। हाँ, भूत भी आपको देख के डर जाएगा, आपको भूत से डरने की जरूरत नहीं है। आगे। उन्होंने रेडियो में ना ड्राउनी फिल्म का म्यूजिक लगा दिया और उनकी खाला को डराने का प्रॉपर सीन बना दिया। और उनके कमरे के अलमारी के अंदर रख के बंद कर दिया, फुल स्पीड में छोड़ दिया। क्या अलमारी के अंदर क्या बंद किया? रेडियो रख दिया अलमारी के अंदर। ठीक। म्यूजिक चला के ड्राउनी। ओके। और ना कोई पर्दे के पीछे छुप गया, कोई उन्हीं के कमरे में कोई बेड के नीचे छुप गया। अनु खाला की थोड़ी देर बाद आवाज आई तो सब लोग ना मतलब पूरी तरह से छुप गए। ठीक है। अंदर अनु खाला आई, उन्होंने दीवार पे देखे निशान, चप्पल के निशान। हाँ जी। हाँ। डर गई। ठीक। फिर आवाज सुनी और एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये तो अम्मू खाला एक ही वक्त में तमाम हो गई। ठीक है, आगे क्या हुआ? अभी है आगे? ओके, अभी है जी। बच्चे जो है ना वो एकदम डर गए। तो थोड़ी देर बाद बच्चे डर के अपनी जगह पे ही थे, एक जगह पे। क्यों डर गए? कि अनु खाला बेहोश हो गई और हमारी वजह से हो गई। ओके। हमें डांट पड़ गई। हाँ, अब डांट। ठीक है। फिर अनु खाला जब होश में आई तो नहीं, बच्चों ने अनु खाला को उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठी। अम्मी को बुलाया, पानी के छट्टे मारे, तब उठी। उन्होंने अब्बू को जाके बताया कि ये देख लें। वो कहते कहाँ, कोई भूत नहीं है। हाँ। तो उन्होंने आके अपने कमरे में दिखाया कि देखें यहाँ चप्पलों के निशान अभी तक बाकी हैं। तो अब्बू ने पहले बच्चों की तरफ देखा, फिर अनु खाला की तरफ। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि अनु खाला जो है ना वो आज से बच्चों के कमरे में सोया करेंगी। ओके। ठीक। और बच्चे सांस रोक के अंदर ही खड़े थे। हाँ। और एक दूसरे को दुख सुना रहे थे। तो मतलब बच्चे फंस गए एंड पे। अच्छा जी। अब रात होते ही अनु खाला अपना तकिया और अपनी चादर लेके उनके कमरे में आ गई। शिफ्ट हो गई उनके कमरे में। बेड पे सारी जगह उन्होंने ले ली। ठीक। उन्होंने कहा सब नीचे चले जाओ, लाइट ऑफ करने का हुक्म दिया। एक मिनट, अब बबलू क्या लग रहा है एंड पे ये क्या होने वाला है? अरे एंड पे ये होगा, बच्चे अपनी गलती मान लेंगे और अनु खाला अपने कमरे में चली जाएंगी। कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है बबलू, गलत हो गया आपका। अब जरा हम सुनते हैं, नूर से सुनते हैं। हाँ। अनु खाला ने लाइट ऑफ करने का हुक्म दिया और थोड़ी देर बाद हुक्म दिया? बच्चों को। और बच्चे तो छुपे हुए हैं। नहीं, बाहर निकल गए, सोने का वक्त हो गया। अच्छा, मतलब वो अपनी शरारत करके अपनी जगह से बाहर निकल आए। अब सोने का टाइम है। अनु खाला ने बच्चों से कहा कि लाइट बंद कर। हाँ जी, लाइट बंद की। सब बच्चे नीचे हो गए, बिल्कुल तंग थे। ठीक है। थोड़ी देर बाद जोर से खराटों की आवाजें आने लगी। अच्छा। ठीक।
और बच्चे बिल्कुल तंग और मूड बना के बैठे और बच्चों को अपने किए का मतलब एहसास हो गया। पछतावा हो गया कि ये उन्होंने क्या कर दिया। जी खत्म, बस खत्म हो गई जी। अब यहाँ पे एंड हमें क्या पता चला कि अपनी की गई शरारत में वो खुद ही फंस गए, जी। है ना। मतलब उन्होंने कोशिश की थी कि अन्नू खाला से छूट जाएगी जान, जी। उनको डराते हैं ताकि लेकिन वो वो जरा बन गई उनकी मेहमान। एग्जैक्टली वाह बबलू, बड़ा दिमाग चल रहा है। बिल्कुल सही, उन्होंने कोशिश की उनसे जान छुड़ाने की और वो बच्चे खुद ही अपने जाल में फंस गए और वो अन्नू खाला के अब उनको खराटे सुनने पड़ेंगे हर रात को। जी ये बच्चे तो बेचारे, इसलिए कहते हैं कि बच्चे जितना भी सोच लें वो बच्चे ही रहते हैं, वो बड़ों का दिमाग उनसे डबल ट्रिपल चलता है ना। तो मोरल है जैसा करो वैसा भरो। हाँ, लेकिन अन्नू खाला को तो कुछ भी नहीं हुआ। अनु खाला आराम से उनके कमरे में हाँ, तो सोई। अन्नू खाला के साथ कब होगा जैसा करो वैसा भरो? मतलब उन्होंने भी तो बच्चों को इतना तंग किया तो अरे उन्होंने उसके लिए उनके उसकी साथ खाला को बुलाना पड़ेगा, अन्नू खाला की खाला को। नूर आपकी कहानी बहुत फिट थी भाई। नूर से कहती हूँ, नूर जरा आप इनका टेस्ट लें, Five- कुछ भी पूछें, कुछ भी जनरल नॉलेज का कि देखें आज जरा ये हैं कितने मैथ पानी के में। सवाल हाँ, प्लस माइनस के। हाँ पूछ लें। 5 + 6 + 8 कितने होते हैं? 5 + 6 + 8 ठीक। ठीक है। दूसरा टेस्ट, दूसरा के ये मुल्क किसने बनाया था? ओ मतलब किसने बनाया था ये मुल्क? हाँ ये मुल्क किसने बनाया? अरे कौन सा? अरे जिसमें हम बैठे हुए हैं भाई, ये मुल्क किसने पहले बनाया? पहले बताओ इसका नाम क्या है? बबलू जवाब देने बबलू बेइज्जती हो गई आपकी, इंसल्ट होगी बच्चों के सामने। बबलू मुल्क पूछा था भाई। अरे सॉरी, कराची। बबलू कराची शहर है, ठीक है। ये आप किस मुल्क में बैठे हैं? सोचिए बबलू अपने अरे बड़े से जंगल दिमाग है, से। ये मेरे पास तो जंगल है सारा। ये अभी पाप फर्स्ट होकर आते हैं। कोई बिलीव कर सकता है ये इस तरह का इंसान फर्स्ट होकर आएगा क्लास में? कोई भी नहीं मानेगा बबलू आपकी ये बात को। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसी लतीफ़े के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहाँ पर टाइम होता है हमारी कहानी को शुरू करने का। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं हम हमारा पहला सेगमेंट जो कि है स्टोरी टाइम। जी, तो हमारी आज की कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में जहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं ना, वहीं पर एक जंगल में बहुत ही एक प्यारा सा दरख्त होता है, ठीक है। वो दरख्त इतना खूबसूरत होता है कि वहाँ पर सभी परिंदों ने अपने अपने घोंसले बनाए हुए थे और वो दरख्त होता है, किसका होगा? आम का। यस एग्जैक्टली, वो दरख्त होता है आम का दरख्त, ठीक है। वो दरख्त बड़े मीठे मीठे आम देता होता है जिसकी वजह से वो तमाम लोगों को, यानी कि उस जंगल के करीब जो गांव था वहाँ के लोगों का भी वो दरख्त पसंदीदा दरख्त होता है क्योंकि वहाँ पर लगते होते हैं मीठे मीठे आम, ठीक है। अरे वाह, मजा आ जाएगा आम खा के। हाँ, बहुत ज्यादा। आपको नहीं दे रहे हम लेकिन अपनी कहानी वाले आम, क्योंकि आप हमें पसंद नहीं है बबलू। अरे मुझे आपके आम का दरख्त नहीं पसंद। एक्सक्यूज मी, हमारे आम का दरख्त कितना अच्छा है ना, मीठे मीठे वो दरख्त, वो मीठे अच्छा मीठे वो है दरख्त आम दे रहे हैं, आपको थोड़ी ना देंगे हम वो। अरे खराब है, ये सारे आम खराब है। हाँ, कैसे फौरन बदलते हैं। अभी कह रहे थे मुझे भी वो आम चाहिए। Anyway, अच्छा है तो कह रहा था कि मुझे भी आम चाहिए। हाँ, और अब देखिए कैसे फौरन बदल गए। अच्छा जी, अब आगे क्या होता है कहानी में कि वो दरख्त पे सब परिंदों का आना जाना होता है। वो दरख्त क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना घना दरख्त होता है और इतना खूबसूरत होता है कि वो सब परिंदों का बहुत ज़्यादा फेवरेट ट्री होता है। तो एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर उस दरख्त पर रहने के लिए एक तोता आता है, ठीक है। और वो उस तोते की और उस दरख्त की हो जाती है आपस में बहुत गहरी वाली दोस्ती, ठीक है। उस दरख्त को उस तोते से बड़ी मोहब्बत हो जाती है और वो जो तोता होता है वो उस दरख्त से उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। मतलब इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है इन दोनों की कि वो तोता जहाँ कहीं भी उड़ता, जहाँ कहीं भी खाने की तलाश में जाता, वो वापस आकर हमेशा इसी आम के दरख्त पर ही बैठा करता। अरे लालची तोता। अरे वो लालची क्यों है? अरे उसके आम खाने आ जाता है। अरे आम बबलू, हर चीज लालच, और आप खुद ऐसे हैं ना इसलिए आपको लग रहा है कि तोता भी लालच कर रहा है ना। खुद तो आप सिर्फ उनसे दोस्ती करते हैं जो आपको लंच शेयर करवाते हैं। आप हमारे तोते को भी ऐसे ही समझ रहे हैं? हाँ, तोता लालची लालची लालची। नहीं जी, आप सबसे बड़े लालची। हमारी कहानी का तोता बहुत अच्छा है, ठीक है।
ओके देखते हैं। हाँ, लालची बबलू को लग रहा है कि सभी लालची हैं। एनीवेज यहाँ पर हमारा तोता बड़ा ही अच्छा सा कहानी में है, जिसको उस दरख्त के साथ हो गई है बहुत ज़्यादा मोहब्बत, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली दोस्ती हो गई है उन दोनों की आपस में। अब एक दिन क्या होता है कि वो तोता खाने की तलाश में उड़कर कहीं चला जाता है। तो वो जब वापस आता है और वो देखता है कि अरे उसके पसंदीदा दरख्त को ये किसने काट दिया और उसका ये इतना बुरा हाल किसने कर दिया। तो वो दरख्त से ये सवाल करता है। तो फिर दरख्त बड़ी ही अफसुर्दगी के साथ बहुत ही सैड हो के उस तोते को वो सारी कहानी बताता है कि उसकी गैर मौजूदगी में कुछ गांव के लोग आए जिन्होंने उसके दरख्त को, यानी कि वो जो आम का दरख्त था, उसको काट दिया और इस तरह से बना दिया। अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे आम नहीं ना दे रहे थे, कट गया। बबलू अभी कहानी आगे सुने जरा। ये जो आप स्कूल में करके आए हैं ना, रिंकू से दोस्ती खत्म किया आपने और फिर आपने किसी और से, वो क्या नाम है उनका, बंटू से दोस्ती कर रहे हैं आप। हाँ, अरे बंटू के पास इतना मजे का लंच होता है। कितने भूखे, खुद आप भूखे हैं और तोते को लालची कह रहे हैं। बबलू, भूखेपन की भी इंतहा होती है क्या? मतलब जो लंच शेयर करे उसी से दोस्ती कर ली। अजीब इंसान है आप बबलू। अब फिर आगे क्या होता है हमारी कहानी में कि ये कहानी वैसे मैं स्पेशली बबलू आपके लिए सुना रही हूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है? हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए आपको हमारी इस कहानी से, है ना? लेट्स सी मिलता है कि नहीं। तो फिर अब आगे कहानी में क्या होता है कि वो तोता बड़ा सैड हो जाता है कि उसका जो पसंदीदा दरख्त था उसके साथ ये क्या कर दिया, वो अब जंगल का सबसे ज़्यादा बदसूरत दरख्त हो गया था कि वहाँ पे, क्योंकि उसकी सारी टहनियाँ ही काट दी गई थी। तो फिर एक दिन क्या होता है, एक रात को वहाँ पर आता है बहुत तेज़ तूफान। उस दरख्त के साथ होता है एक जामन का दरख्त, ठीक है? तो जो जामन का दरख्त पीछे होता है और आम का दरख्त उससे आगे होते हैं। तो जब तूफान आता है तो वो तूफान सबसे पहले टकराता है आम के दरख्त से और फिर वो जाता है जामन के दरख्त के पास। तो वो जामन का दरख्त बड़ा खुश होता है कि आम के दरख्त के होने की वजह से मैं बच गया। वो दरख्त बड़ा खुश होता है इस चीज़ के ऊपर। तो फिर उस तूफान के आने की वजह से उस दरख्त का और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि पहले ही उसको किसने काटा था, गांव के लोगों ने। और फिर अब बेचारे के साथ क्या हो गया, तूफान आ गया और तूफान के आने से उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। तो अब वो बेचारा इतना ज़्यादा बुरा दरख्त बन जाता है, उसके आम सारे टूट के गिर जाते हैं। तो वो बहुत ही एक हैप्पी दरख्त से एक सैड ट्री बन जाता है, ठीक है? तो वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है कि उस दरख्त के ऊपर रहने वाले जितने भी परिंदे होते हैं वो जब देखते हैं कि अरे इस दरख्त में तो कुछ रहा ही नहीं, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इसके ऊपर हम घर ही नहीं बना सकते। तो वो सब परिंदे उस दरख्त को छोड़कर वहाँ से कहीं दूसरे दरख्त पर शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, कुछ जो परिंदे होते हैं वो जामन के दरख्त में शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ परिंदे किसी और दरख्त में, क्योंकि जंगल में तो इतने सारे दरख्त होते हैं, तो कुछ परिंदे दूसरे दरख्तों पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें अच्छा वाली कौन सी बात थी? अरे वो अच्छी जगह पे चले गए, हमें खुद चला जाइए। हाँ, अब आगे आप मेरी कहानी सुने ताकि आपको कुछ समझ में आए। आधी कहानी सुन ली बबलू ने, अब मुझे उम्मीद है कि बाकी की आधी भी सुन ही लें, क्योंकि जब मोरल लेसन बताने का टाइम आता है तब आप कहते हैं कि मैंने सुना नहीं या गलत मोरल लेसन। ओके, क्या ओके? सुनेंगे जरूर। लेट्स सी अब आगे क्या होता है जनाब कि वो दरख्त जब ये देखता है कि पहले जब मैं हरा भरा था तो मेरे ऊपर तो जंगल के सब परिंदों ने घोंसला बनाया हुआ था और मुझे सब बहुत पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही तूफान आया और मुझे गांव के लोगों ने काट दिया और मैं इतना बदसूरत हो गया हूँ कि अब तो मेरे ऊपर रहने वाले सब परिंदे मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो इन सब बातों को लेके वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है और वो कहता है कि अब तो मेरे पास कोई भी परिंदा नहीं आएगा, अब तो मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर उड़ता हुआ वही वाला तोता जिसकी दरख्त के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई होती है, वही वाला तोता उड़ता हुआ दरख्त के पास आता है। तो वो दरख्त जब उस तोते को आता हुआ देखता है तो वो फिर से वापस से खिलखिला उठता है और वो इतना ज़्यादा खुश होता है। वो तोते के आने पे उससे पूछता है कि अरे मुझे तो लगा था तुम चले गए हो। तोते ने कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ? मैं तो उन सब परिंदों को रोकने के लिए गया था कि वो तुम्हारे ऊपर से अपने घरों को ना हटाएं और कहीं और पर शिफ्ट ना हो, वो तुम्हारे ऊपर ही बैठा रहा करें। तो वो दरख्त ने जब तोते की ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये तोता ही मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त है जो मुझे पहले भी नहीं छोड़ के गया था और अभी भी वो नहीं छोड़ कर गया। तो वो इतना खुश होता है दरख्त कि कुछ दिनों के बाद उस दरख्त के ऊपर फिर से आम लगना शुरू हो जाते हैं और वो दरख्त फिर से हरा भरा हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी कहानी हुई ख़त्म। अब हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा, चलिए बताइए मिस्टर बबलू। अरे बहुत अच्छा सीखा, बहुत अच्छा सीखा। हाँ,
बिल्कुल। अब हमें बताएं भी कि क्या अच्छा सीखा, इनका अच्छा कुछ हो रही होता है, अरे आप बताएं। जो इस कहानी में बताया मैं तो उस पर पहले ही अमल करता हूँ। अच्छा चलिए बताइए फिर क्या था मोरल लेसन जिस पे आप अमल करते हैं। हाँ, इसका मतलब था कि हमें हाँ। क्लास में आगे नहीं बैठना चाहिए, सबसे पीछे बैठना चाहिए। बबलू हमारी कहानी में ये कहाँ था? अरे यही मैंने तो ऐसा मोरल कुछ लेसन बोला? था। बबलू हमारी कहानी में ये नहीं था, ये कहाँ से उठाकर ले मोरल लेसन? अरे देखिए, जब तेज हवा आई तो जो हाँ। दरख्त आगे था हाँ वो बर्बाद हो गया और जो उसके पीछे था वो बच गया। बबलू क्लासरूम में बैठ के कौन सी तेज हवाएं लगेंगी आपको? लेकिन जब भी टीचर मारेगी जो बच्चा आगे होगा उसे मारेगी। नहीं ऐसे नहीं होता, इसका मतलब यही सोच लेके जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो यही सोच लेके पीछे बैठते होंगे कि भाई जो आगे होगा। ऐसे नहीं होता बबलू, ये सिर्फ आपके ख्यालात है। और अरे कुछ यानी नहीं। कि आपने कहानी गलत सुनाई। अरे बबलू मैंने कहानी बिल्कुल ठीक सुनाई है, मुझे लगता है आपने मेरी कहानी गलत सुन ली। अरे आपने यही तो बताया कहानी में। बबलू मैंने क्या ये बताया? बबलू कहाँ बीच में चुन के आधी कहानी सुन के उसमें से मोरल लेसन निकाल लेते हैं, बाकी की कहानी मेरी गई बस, वो नहीं सुनते ये। बाकी की कहानी भी सुन लिया करें मेरी आदि भाई। मेरी कहानी का मोरल लेसन ये था कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना वो आप चाहे जिस मर्जी सिचुएशन में हो वो आपको छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वो आपके फ्रेंड्स होते ही नहीं है। तो ये एक सिंपल सी बात है जो मैं बताना चाह रही थी, और आपने बहुत बुरा किया रिंकू के साथ बबलू। ओह अच्छा, यानी कि मुझे रिंकू से दोबारा दोस्ती करनी चाहिए। चले शुक्र, समझ तो आई आपको। जी हाँ, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपको रिंकू से दोबारा दोस्ती करनी पड़ेगी। ओके रिंकू, सॉरी, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ रिंकू, अगर आप बबलू को देख रहे हैं तो जनाब सॉरी कर दी इन्होंने, प्लीज इनसे दोबारा फ्रेंडशिप कर लें, ठीक है बबलू? ओके। और खबरदार जो आइंदा आपने न्यू क्लासमेट्स आने की वजह से आपने अपने जो पुराने बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे दोस्ती खराब की तो ओके ओके ओके। बहुत बुरी हरकतें करने लग गए हैं बबलू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। ओके। ये ओके का मतलब क्या होता है बबलू की नज़र में? आई डोंट नो, ये पता नहीं इस पे अमल करते हैं कि नहीं करते, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। अब इसी मोरल लेसन के साथ ही हम जल्दी से फटाफट वाला ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और जी हाँ इंतज़ार होगा आपको हमारे अगले सेगमेंट का जिसमें हम आपको बताते हैं एक बहुत ही अनोखी सी और बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। तो चलिए जी चलकर देखते हैं हमारा सेगमेंट डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया का वो कस्बा जहाँ मरने की इजाजत नहीं। लॉन्गेरबीन। लॉन्गेरबीन यूरोपीय मुल्क नॉर्वे में वाक़ है। ये वो जगह है जहाँ किसी को सरकारी तौर पर मरने की इजाजत नहीं। इस कस्बे में कब्रिस्तान तो है मगर इसे 70 वर्षों से इस्तेमाल नहीं किया गया, और यहाँ लोगों को मरने की इजाजत ना देने की वजह यहाँ का मौसम है जो कि इतना सर्द है कि मुर्दा जिस्म डिकम्पोज नहीं होते और जंगली जानवर कस्बे पर ढावा बोल देते हैं। यहाँ करीबन मर्द अफराद को तैयारे के जरिए नॉर्वे के दीगर इलाकों में मुंतकिल कर दिया जाता है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वापस आ चुके हैं हम हमारे सेगमेंट डू यू नो से। भाई मुझे पता है कि आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारी कोशिश ही यही होती है कि हम इस सेगमेंट के थ्रू आप तक कोई ना कोई अनोखी और नई मालूमात पहुंचाते हैं और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। ठीक हो गया, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट जो कि है खेल खेल में। जी तो हम हमारे आज के इस सेगमेंट में क्या खेलने वाले हैं मैं जरा बच्चों को बता देती हूँ और आप सबको भी बता दूँ। अरे आज तो कोई गेम नहीं है आपके पास, आज क्या खेलेंगे? एक्सक्यूज मी, गेम है हमारे पास, गेम्स खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो गेम क्या है, कैसे है, वो मैं भी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से मुझे बताएं कि आपका टीम पार्टनर कौन है। अरे हम बॉयज की अलग टीम होती है, आपको पता है? मुझे पता नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज ना इनके इर्तजा के साथ अपनी टीम बना लूँ। अरे नहीं, बॉयज की अलग है, मैंने बोल दिया है ना।
हाँ मैंने बोल दिया है ना, ठीक है भाई मान लेते हैं आपकी बात, ये ना बबलू नाराज हो जाए और गुस्सा करने पे आ जाएं। तो हम जल्दी से हमारी आज की गेम करते हैं शुरू। और हमारी गेम क्या है मैं आप दोनों को बता देती हूँ कि ये जो नंबरिंग बॉक्स आप दोनों को नज़र आ रहा है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आना है, ठीक है। दोनों के पास होंगे 3-3 चांसेस, ठीक है, आप दोनों के पास 3-3 चांसेस हैं। आप दोनों आएंगे, ये डब्बा खोलेंगे, कोई सा भी अपना पसंदीदा नंबर खोलेंगे और आप लोगों ने उसमें से निकालनी है पर्ची, और पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है एक नाम। अब वो जौन सा भी नाम है वो आपको बोलना नहीं है बल्कि गेस करवाना है अपने दूसरे पार्टनर को, ठीक है। तो समझ लगी, जो सबसे बेहतरीन गेस कर पाएगा वही आज का कौन होगा, विनर होगा। तो चलिए जी हम शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट खेल खेल में। सबसे पहले बबलू किसको बुलाया जाए, इर्तजा को, ठीक है जी। इर्तजा आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। ओके नूर तैयार हो जाएं, आपके ऊपर अभी टफ कंपटीशन आने वाला है, ठीक है। इर्तजा खोलो, कौन सा नंबर खोलना है। ध्यान रहे कि वो जो ऊपर नाम लिखा हुआ है वो नूर को नजर आए, ठीक है, नूर से हमें छुपाना है। हाँ नजर आ गया, ठीक है ठीक है। अब जल्दी से गेस करवाएंगे। इतना आसान कर दिया, मुश्किल करना है उनके लिए और आपने आसान कर दिया। जितना मुश्किल करेंगे, जितना उनके लिए मुश्किल होगा गेस करवाना, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के, ठीक है। तो ज़रा टफ बनाना है उनको। शेर की तरफ इशारा कर दिया लायन भाई, जाहिर है नहीं पता तो चल ही जाएगा। दूसरा डब्बा खोले जी जल्दी से। अरे ये क्या कर रहे हो बेवकूफ। अरे बेवकूफ वाली अब कौन सी बात है इसमें। अरे उसे टफ अरे छुपाएं, नूर को नजर आ जाएगा, इसको छुपा लें। हाँ अब बताएं। ओके जी इसको हम खुला ही छोड़ देंगे, ये ना नूर भी ये वाला खोल लें। हाँ ग्रे कलर में होते हैं, एनिमल है। कोई इशारा भी कर सकते हैं आप। अरे स्पाइडर स्पाइडर स्पाइडर, हाँ एलिफेंट। एलिफेंट गेस करवा लिया जी। अरे रुके रुके, अभी आपने एक और भी नंबर खोलना है। इर्तजा को बस जल्दी है कि मेरी बारी आ जाए, ठीक है। इर्तजा एक और आपने डब्बा खोलना है। अभी 2 गेसेस करवाए हैं और दोनों ही नूर ने फटाफट कर लिए गेस, ठीक है जी। मुंह से नहीं बोलना, ये मुझे कोई खाने की चीज लगी, ये तो मैंने ले छोटी सी होती है कैंडी। इंतजार तो बहुत ही आसान कर दिया अरे गेस ये क्या कर करना। रहे हो। बबलू बस आपके पार्टनर ने कर अरे दिया, आप जो भी मुश्किल करो, करना था। मुश्किल। ओके जी, तो इर्तजा ने 3 तो आराम से करवा लिए गेस, ठीक है जी, नूर को, और नूर ने तीनों के तीनों ही गेस कर लिए। तो एक काम करते हैं कि इर्तजा आपके पास 2 बल्कि एक और गेस करवा लें, ठीक है। चले अब ये मुश्किल बना देना प्लीज़ नूर के लिए, आप तो आसान ही करते जा रहे हैं। नूर को नजर ना आए ये ख्याल रखिएगा। अरे इसको मुश्किल करो, मुश्किल। ओके चलें जी, बोलना नहीं है। बारिश। लिपसिंग नहीं करनी है, इर्तजा मार खाओगे मेरे से। लिपसिंग के लिए जा रही हो, वो तो आसान हो जाएगा उनके लिए। सर्कल। कुछ सर्कल ही है, ओके सर्कल है। सर्कल। हाँ कुछ सर्कल है। बोल नहीं सकता आप इर्तजा। 3 2 1 0। वो 2 हिंट। अरे टाइम खत्म हो गया, लाल टाइम। कलर में होता है, उसके नीचे धागा भी होता है। यॉन। हाँ यॉन नहीं। अरे टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। टाइम, ठीक है टाइम खत्म हो गया भाई, सुन लिया हमने। मैं बस चाह रही थी कि देखते हैं नूर गेस कर पाती है कि नहीं। हाँ जी नहीं हुआ, चैलेंज नहीं हो पाया। अब बता दें क्या था। बैलून। बैलून था भाई। नूर इतने मुश्किल गेस कर लिए, ये भी गेस कर ली थी, क्योंकि वैसे वो आपने खुद ही बहुत आसान बना दिए थे नूर के लिए, है ना। आपकी खुद की मिस्टेक है। आप जल्दी से बैठ जाओ और देखते हैं कि आप कितने गेस कर पाते हैं। अब नूर की बारी है, नूर जल्दी से आ जाएं आप। यहाँ पर 4 चांसेस थे और नूर ने 3 गेस किए और 1 गेस नहीं कर पाए, ठीक है जी। अब देखना ये है कि इर्तजा कितने गेस कर पाते हैं और कितने नहीं। चलिए जी पहला डब्बा खोलिए अपना। जी नूर अच्छा गेस करवा रही है, कोई लिपसिंग नहीं। हाँ टफ कर रही है उनके लिए। अरे आसान करो, आसान। आपके पार्टनर है इसलिए आसान कर दें। हाँ कैंडल होती है ऊपर। नूर बोलना, इतना करीबी भी गैस मत करो कि वो। हाँ नेक्स्ट आगे बताओ। है क्या, जरा मैं भी तो देखूं। हाँ आप गैस करवाएं। ओके समझ लगी मुझे, ठीक है। हाँ केक,
अरे वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक हो गया, अगला खोलेंगे जी। जल्दी जल्दी जल्दी। ये इससे भी ज्यादा ये आपने आसान कर दिया था, ऊपर कैंडल होती है, अब जरा टफ करना, मुझे दे दो। ओके हाँ, कौन सा खोला था? 8। नंबर 8, इसको हम खोला ही रख देंगे। ओके जी बताइए। इंटरेस्टिंग। हाँ इसकी आवाज मत निकालना, फौरन से गैस कर लेंगे। हाँ कुछ डिफरेंट आप हिंट दो। पहला अंडे देती है, ठीक है। गैस हुआ? हैन। लेकिन हैन तो अंडे तो गोट भी देती है। अरे नूर, गोट कहाँ से अंडे देती है भाई? ये अरे पहले जल्दी, हमें जल्दी। बताएं। पहले ये हमें बताएं वो अंडे कहाँ से देती है। कोई बात नहीं, अब क्या करें, गैस करवा लिया, आसान कर दिया। मैंने कहा भी ना मुश्किल करना है भाई, मुश्किल बनाना है। चलिए जी अगला डब्बा खोलेंगे। अब तक के दोनों ही इर्तजा आसानी से गैस कर चुके हैं। ओके हाँ मुश्किल बनाना, सोच लो पहले अच्छे से। हाँ लेकिन उसकी आवाज भी होती है। अगर आवाज बताओगे तो फौरन से गैस कर लेंगे। मेरा ख्याल है। करके देखो, करो भाई, जो करना है करो। हाँ साउंड। ट्रेन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 गैस कर लिए इर्तजा ने, अब एक है, लास्ट चांस है आपके पास। ये डिफिकल्ट कर देना वरना बेटा आपके यहाँ। अरे ये तो सबसे आसान होगा। चलें। अरे रखते करके दिखाओ ऐसी। मंकी। मंकी था? अरे very good। ये तो बहुत ही आसान बना दिया आपने। अब और मुझसे। चले जी यहाँ पर क्या हुआ? अरे हम जीत गए हम जीत गए। वेरी गुड हम जीत गए। अच्छा ठीक है, सुकून करे, सांस तो ले, जरा जीत गए आप। ऐसे अरे अगर जीत जाए बहुत अच्छा खेला तुमने। हाँ ठीक है नूर, मैंने कहा भी था अरे मुश्किल करना है। लूजर चलिए जी आ जाइए अपनी जगह पर जल्दी से। हार गए। जबरदस्त। अच्छा क्लैपिंग तो करें भाई दोनों अपने लिए, बहुत अच्छा गैस किया और गैस करवाया, वेरी गुड एक्सीलेंट। अच्छा जी तो यहाँ पर हमारा गेमिंग सेगमेंट यानी कि खेल खेल में हो चुका है यहीं पर खत्म, और इसी के साथ साथ अरे 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 अब हारने के बाद जल्दी जल्दी ब्रेक। बबलू ब्रेक का टाइम हो गया भाई। अब भाई बबलू बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से हमें ब्रेक लेनी होगी, आप हमें ज्यादा इंतजार। हार गए। हम जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ले लें। अरे हार गए, पहले मान दो हार गए। एक काम करते हैं भाई, इर्तजा आप ब्रेक लें, ये मुझे ब्रेक नहीं लेने देंगे, आप ब्रेक लीजिए। कहिए वहां पर देखकर कहिए, वहां पर देखकर कहिए कि जल्दी से ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अरे ये भी शाम बता दो, ये हार गए। छोटी सी ब्रेक लें, आप देखते रहिए स्टोरी टाइम। ओके जी जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और साथ ही साथ टाइम होता है, इसको देखकर पता तो चलेगा आपको कि हमारा अगले सेगमेंट का टाइम है जो कि है फटाफट। तो चलिए जी बच्चों को बता देते कि हम इसमें करते क्या हैं। इसमें आप दोनों से पूछे जाएंगे फटाफट से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, और आप दोनों ने फटाफट से इनके आंसर्स देने होंगे, ठीक है। अगर आपने फ़ौरन से पहले हो गए लेट तो यहाँ पर जो हमारे मिस्टर बबलू हैं ये काउंटडाउन देना कर देते हैं शुरू। तो आपको क्या करना होगा कि फटाफट आंसर देने होंगे, सिंपल हो गया, ठीक है जी। तो क्या ख्याल है, सबसे पहले किससे पूछूं? सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, इर्तजा से पूछते हैं, ठीक है। इर्तजा रेडी हैं आप? तो चलिए जी, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे उनका क्या नाम था? 5 4 बहुत इजी है, 2 1 से कोई तुक्का ही लगा दो। जी टाइम वैसे खत्म हो गया, कोई आया माइंड में? नहीं आया। अगले सवाल पर आएंगे। अगला सवाल आपका ये है कि हाउ मैनी स्टैंजास आर देयर इन पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है कौन सा है? पाक सरजमीन, ठीक है। इसके टोटल कितने स्टैंजास हैं, यानी जो उसके स्टैंजास होते हैं वो कितने हैं? 5 4 3 2 1 0। लगा दो। अरे भाई तुक्का ही लगा देते भाई इर्तजा। हाँ 6 नहीं, 6 तो क्या इतना लंबा कर दिया आपने नेशनल एंथम हमारा। 6 नहीं है, इससे कम है। नहीं
बबलू काउंटडाउन हो चुका ना? यस। काउंटडाउन हमारा हो चुका है। अगले सवाल पर आते हैं। 2 सवाल हमने आपसे पूछे, दोनों में से अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया। अगला सवाल आपका ये है कि हु हंट्स मोर, लायन और लायनेस? लायन और लायनेस में से यानी कि शेर और शेरनी में से सबसे ज्यादा शिकार कौन करता है? शेर। 5 क्या ये आपका फाइनल आंसर है? 3 क्या आपका जवाब नोट कर दूं? 1 0। शेर है। हाँ, शेर है। नहीं, आपका जवाब है गलत, लायनस है जी। शेरनी सबसे ज्यादा शिकार करती है। 3 सवाल आपके हो गए गलत। अब हम आते हैं आपके अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल ये है कि व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट इन आइसक्रीम? आइसक्रीम का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? 5 हाँ, 4 आइसक्रीम हम खाते हैं ना शॉप से, उसके अंदर कौन सा मेन इंग्रेडिएंट होता है जो यूज होगा तो आइसक्रीम बनेगी? 1 क्रीम। 0। टाइम हो गया खत्म। अब आपका आखिरी सवाल रहता है और वो ये है कि विच फ्रूट इज नॉन फॉर बीइंग हाई इन विटामिन सी? ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा मिकदार में होता है? ऑरेंज। 5 ओके, हो गया भाई, ऑरेंज है। क्या हो गया? इसका मतलब ये भी नहीं है इर्तिजा सब सवालों के गलत जवाब देंगे। तो इर्तिजा ने हमें एक सवाल का सही जवाब दे दिया है फाइनली। ये क्लैपिंग होनी चाहिए इसके ऊपर। अब हम आते हैं नूर की तरफ। और नूर, क्या आप तैयार हैं? आपका जो पहला क्वेश्चन है ना वो ये है कि व्हाट आर एनिमल्स दैट ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स कॉल्ड? ठीक है, क्योंकि आप 5 क्लास में तो आई थिंक इसका आंसर तो आप आराम से दे देंगे कि वो कौन से एनिमल्स, उनको क्या कहते हैं उन एनिमल्स को जो मीट भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। आपको पता है ना, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो ये दोनों चीज़ें खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? 5 4 3 2 उनके लिए एक स्पेसिफिक नेम है। हर्बीवोर्स। 0। ऑमनीवोर्स, हर्बीवोर्स उनको कहते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल? पानी का टेम्परेचर कितना होगा जिस पे आकर पानी बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है? 0 डिग्री। नो, रॉन्ग। कुछ और तुक्का लगाएं आप। अब तुक्का ही लग सकता है। 1 0। गलत, गलत हो गया जवाब। अगले सवाल पर आएंगे। और अगला आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लेग। नहीं, 5 4 नो, 3 नो, 2 1 0। गलत हो गया जवाब। अगले सवाल पर आते हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड यूजिंग द टेलीस्कोप? टेलीस्कोप को यूज करते हुए सबसे पहला प्लैनेट जो डिस्कवर किया गया था वो कौन सा प्लैनेट था जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? अर्थ से भी पहले उसको डिस्कवर किया। 2 1 0। नहीं दे सकी जवाब। और आपका जो अगला सवाल है अरे वो खत्म हो गए, खत्म हो गए। अरे नहीं हुए खत्म, रहता है, अभी सब्र करें। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी अर्थ कुड फिट इनसाइड द सन? अगर हम सूरज के अंदर, ये जो हमारा अर्थ है, प्लैनेट है, इनको अगर हम बसाएं सूरज के अंदर तो कितने अर्थ, इस तरह के कितने अर्थ सूरज के अंदर आ सकते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12। नो, 3 3 2 1 1। 0। 0। यहाँ पर हुआ टाइम खत्म जनाब। इसके ऊपर आप अगली दफ़ा जब आप घर जाएंगे तो ये ज़रूर इसके ऊपर सर्च कीजिएगा कि कितने अर्थ इस जैसे सन के अंदर फिट आ सकते। ओके जी, तो यहाँ पर नूर ने हमें कितने सवालों के सही जवाब दिए बबलू? 0। एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया नूर, दिस इज़ नॉट फेयर। और आपने इर्तिजा कितने सवालों के सही जवाब दिए थे? 1। और कौन जीता? कौन सा था वो? ऑरेंज। ऑरेंज वाला था जी, विटामिन सी वाला। अरे बता देना कौन जीता, कौन जीता? खैर एनीवे, जल्दी से ब्रेक लेते हैं। जल्दी से ब्रेक लेते हैं बबलू। ब्रेक तक अरे ये गलत बात है, ये गलत बात है। आज के एपिसोड का ये सेगमेंट भी विन किया है टीम बबलू ने। ठीक है भाई, मतलब अगर अरे कभी मैं क्लैपिंग जो कर दे। लीजिए जनाब, ये क्लैपिंग कर दी। बबलू के लिए क्लैपिंग कर देते हैं। वैसे आपके लिए क्यों क्लैपिंग करें? हमें तो उनकी मेहनत, उनकी क्लैपिंग आपके लिए, इर्तिजा के लिए क्लैपिंग कर देते हैं। क्लैपिंग जो मैंने चूज की थी ना। हाँ, टीम आपकी थी, नाम तो आपका था। चलिए ठीक है, मतलब बबलू अगर कभी आप किस्मत से जीत ही जाते हैं तो इतना भी मत। हाँ, ठीक है जी। चले यहाँ पर हम जल्दी से लेते हैं ब्रेक, नहीं बल्कि टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जो कि है
आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम बड़ी यूजफुल सी चीज बनाएंगे। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक हैंडी फैन। ये हम कब यूज करेंगे, जब हम बाहर होते, ट्रैवल कर रहे होते और तब हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हमें ठंडक पहुंचाए, तो ये इसके लिए बहुत अच्छा है। तो चले आए इसे सीखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। हैंडी फैन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, A4 शीट ले लेंगे। ये देखिए ये A4 शीट आपने ले ली। अब इसके बाद आप इसे हाफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, बीच में से आप इसे कट कर लेंगे। अब जो ये हाफ शीट है इसका आप फैन बना लेंगे। फैन बनाने के लिए आप इसे जिगजैग फोल्ड करेंगे, लेकिन जिगजैग फोल्ड करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि हम इस पे कोई पैटर्न बनाएं, कोई अच्छा सा डिजाइन बनाएं। थोड़ा सा स्पेस खाली करते हैं हम। यहाँ पर मैं रेड मार्कर ले रही हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ आप लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी हम एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर शेडिंग करेंगे। बीच का एरिया है, वहां पर मैं डॉट्स बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी तरीके का डिजाइन बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। चाहे आप फ्लावर्स बनाएं, हार्ट बनाएं, बटरफ्लाईज बनाएं या सिंपल आप कलर कर लें। हमारा डिजाइन रेडी हो गया। अब हम इसे जिगजैग फोल्ड करेंगे। अगर हम डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो शायद हमारी शेप इतनी अच्छी ना आए, इसलिए पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर हम जिगजैग फोल्ड करेंगे। हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर हाफ में डिवाइड करेंगे। अगेन हाफ में डिवाइड करेंगे। अब आपने पेपर को खोल लेना है और इसे जिगजैग फोल्ड कर लेना है। लाइंस तो आपके पास आ चुकी है, बस जो लाइन आपकी आगे की तरफ हो उसे रिवर्स फोल्ड कर लेना है, ठीक है। अब ये आपका क्विक फैन जिगजैग पेपर रेडी हो चुका है। अब हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हाफ में फोल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर इसे प्रेस करेंगे। अब जब आप इसे खोलेंगे तो ये इस तरह की इसकी शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ पेपर ऐसे ही खाली हो रहे हैं, तो आप वहां पे भी ग्लू लगा के ना इसको स्टिक कर लें इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके के आपको 2 फैन चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को आप आपस में स्टिक कर लेंगे। सिर्फ ऊपर की साइड से, नीचे की साइड जो है वो आपने छोड़ देनी है। आपने यहाँ ग्लू लगाया, दोनों को आपस में आप अच्छे से प्रेस करके ना स्टिक कर लेंगे। अब आप जब इसे बंद करेंगे तो ये इस तरीके से होगा और खोलेंगे तो ये बिल्कुल एक फैन की शेप ले लिया है। अब आपको चाहिए स्टिक्स। स्टिक पर भी आप ग्लू अप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ से भी आप स्टिक लगा लेंगे। थोड़ी देर हाथों की मदद से इसे प्रेस करेंगे। थोड़ी देर इसे ड्राई होने देंगे। नीचे से आप मेक श्योर करें कि इसका साइज बिल्कुल सेम हो। ये देखिए, आप चाहें तो इसे इस तरीके से फोल्ड करके आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ये फोल्ड भी हो गया इजीली और बिल्कुल ये स्पेस भी नहीं लेगा आपके पर्स में। फिर आप इसे खोलेंगे इस तरीके से जब भी आपको हवा की जरूरत होगी। प्यारे बच्चों, गर्मियों के हिसाब से आपको हमारा ये यूजफुल क्राफ्ट कैसा लगा, आप भी बनाइएगा और गर्मियों में से यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले नए क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तो
प्यारे बच्चों, आर्ट प्लेनेट से हम आ चुके हैं वापस एंड मुझे पता है कि आप सब ने आर्ट प्लेनेट को किया होगा बहुत ज़्यादा एंजॉय और मिला होगा कुछ ना कुछ नया सीखने को। इसी के साथ ही वक्त होता है हमारी आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का, क्योंकि जनाब हमारी गपशप तो चलती रहेगी लेकिन एपिसोड को करना होगा यहीं पर ख़त्म। लेकर आएंगे आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार सा अच्छा सा एपिसोड। उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट। अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बने तो आप लोग स्क्रीन पर इस दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे सेट का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम कर देते हैं मिस तो इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी। आप लोग हुरा टीवी का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शो किसी भी टाइम बैठकर हुरा टीवी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को विजिट करके आराम से देख सकते हैं। तो मिलेंगे एक और अच्छी सी एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।